हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनकी मतगणना 17 एवं 20 जुलाई को होना है। मतदान के दिन से ही जिला प्रशासन संदेह के घेरे में है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए थे। जिला प्रशासन भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था। इसका जीता जागता उदाहरण यह रहा कि पुलिस ने इसमें दिमनी थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने पत्रकारों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए धक्का देकर मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया। डरा सहमा जिला प्रशासन बड़ी मुश्किल से चुनाव संपन्न कर पाया और ईवीएम मशीन को पॉलिटेक्निक कॉलेज ने जमा करा पाया। शहर की जनता का विश्वास खो चुका जिला प्रशासन पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने अपने 4 लोगों को जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ईवीएम की निगरानी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा। शुक्रवार की रात उस समय हंगामा हो गया जब पॉलिटेक्निक कॉलेज की लाइट चली गई, बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। जब इस बात की खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लगी तो सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर पहुंचे और हंगामा करते हुए जिला प्रशासन पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। प्रशासन बीजेपी के प्रत्याशी को किसी भी कीमत पर जितना चाहता है। हंगामा देख मौके पर पहुंचे मुरैना एसडीएम शिवलाल शाक्य पर मीडिया के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। नहीं, वो तो लाइट तो चालू है, नहीं है, अरे लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो चालू हो जाएगा। तो उनका बैकअप तो होना चाहिए ना, तो बंदे हैं, उनको बैकअप तो देना चाहिए। तो इसीलिए तो इन्वर्टर लगवा देंगे, लाइट आ जाएगी। लाइट चलवानी पड़ेगी तो अभी आप कहने लगोगे भाई पता नहीं कौन सा आप जनरेटर जो रखे हुए हैं, जनरेटर से नहीं होगा तो सब जनरेटर से क्यों नहीं हो सकता? वैसे कौन लड़के निकाल अंदर जो हमारी तो अनुमति नहीं दी थी ना, अब तो अनुमति है ना, अनुमति अभी मिल गई ना, तो बैठा हुआ था कोई मुझे से भी रोका था, भूल गए क्या? जब वो अभी भी रोक रहे हैं, कार्ड मांग रहे हैं, वो लोग सुरक्षा कर्मी जो बैठे हुए हैं उनसे कार्ड मांग रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी अपन सुविधा देते हैं कि हमने परमिशन ली, वो देख लो जाके परमिशन दी, फोटो लगाई ना उनकी, फोटो भी लगाया हमने, दिया वो तो अब लगाइए सर। आप नहीं जैसे ये बोल रहे हैं आपको लाइट आज नहीं हो पाएगी, सवाल नहीं उठता है। अरे सुबह दे दिया तो सुबह से मीटिंग में प्रमाण पत्र बच रहा है वहीं पे। एक मिनट सौरभ, एक मिनट मुझे पूछने दो। जैसे इन्होंने अभी बोला कि आज लाइट सही नहीं होगी, तो क्या आज रात भर लाइट गुल रहेगी? हमारी टीम से बात हो गई, लाइट अभी आ रही है, फॉल्ट हुआ है, अभी जस्ट कितनी देर में आ जाएगी? 15-20 मिनट में आ जाएगी। जब तक यही रुके हैं तब तक हम लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप भी रुको ना थोड़ी देर। बिजली विभाग की लाइट में हम जो गड़बड़ी होती है वो 1 घंटे में हो जाती है। जो लोगों ने अरे सर जी जो गड़बड़ी होती है वो 10 मिनट में हो जाती है, और यहाँ तो 2 घंटे से लाइट नहीं है, अभी नहीं होती। वो आप कल की बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग अम्बा की मेरे पास अभी तो आई है, सीट है ना। जो मुरैना के लोगों ने जो अपना मत दिया है, निष्पक्ष मत दिया है, पूरी जिंदगी लगी है हमारी इस पर। कितने दिनों से हम परेशान हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे। पहले तो टिकट लाने में हमने लड़ाई लड़ी। हाँ, निर्वाचन के आदमी हैं, सुन लीजिए आप, और हम लोग वही करेंगे। राज्य निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके बाद हम लोग बिल्कुल। अब इन लोगों की संख्या राज्य निर्वाचन के आदेश चाहिए क्या लाइट जाना? राज्य में आदेश चाहिए 2 घंटे लाइट गई है, सवाल ना करें भाई, लाइट तो डिजास्टर है, तो आपने जनरेटर व्यवस्था क्यों नहीं की? इन्वर्टर व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? व्यवस्था हो रही है। जब ठीक है भाई, चलो हो गया। इन्वर्टर रखे हैं। निर्वाचन के आदमी हैं, सुन लीजिए आप, और हम लोग वही करेंगे। राज्य निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके बाद हम लोग बिल्कुल। अब इन लोगों की संख्या राज्य निर्वाचन के आदेश चाहिए क्या लाइट जाना? राज्य में आदेश चाहिए 2 घंटे लाइट गई है, सवाल ना करें भाई, लाइट तो डिजास्टर है, तो आपने जनरेटर व्यवस्था क्यों नहीं की? इन्वर्टर व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? व्यवस्था हो रही है। जब ठीक है भाई, चलो हो गया। इन्वर्टर रखे हैं। इतना कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ऐसा लोकतंत्र दिया, मगर इन लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने का जो काम कर रहे हैं वो बड़ा निंदनीय है। आपने हेरा फेरी कर पेटियां बदल देते हैं, और इसी तरह वो भाजपा की जो पेटी बदल कर जो सरकार लाते हैं वो इसी कारण लाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। मतदाता बंधुओं ने कांग्रेस का काम किया है, कांग्रेस को वोट दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दाम साम दंड भेद अपना रही है और इस तरह की कृत्य कर रही है। मतलब और मधुराज सिंह तोमर के यहाँ कैमरे लगे थे
उस कैमरे को भी तोड़ दिया। अगर मधुराज सिंह जी अपराधी थे तो कैमरे तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? आज मतदाता पेटियां रखी है, ना वहाँ किसी के दस्तखत कराए, ना वहाँ सील लगाई गई, ना तालों को जबड़ी लगाकर बंद करा गया, और कैमरे और लाइट की व्यवस्था बंद है, एलईडी बंद है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बात हुई है, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, मैंने कहा कि हमारे 4 लोगों को आपने ही परमिशन दी थी, हमने आवेदन दिया था, हमारे लड़कों को क्यों निकाल दिया? यहाँ 24 घंटे लाइट की जो बात थी, लाइट नहीं है, एलईडी बंद है, कैमरे बंद है। कैसे आप बताएंगे कि यह निष्पक्ष काम हुआ है? इस अंधेरे में रात्रि के समय आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या प्रतीत है? या कोई सुरक्षा की दृष्टि में हमको ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा। 2 कर्मचारी खड़े हैं, ये लोग क्या करेंगे? भाजपा की सरकार है, ये किसी भी हद पे जा सकती है। लाइट बंद है, जब तक यहाँ लाइट नहीं आएगी, जनरेटर चालू नहीं होगा, कैमरे चालू नहीं होंगे, हमारे लड़के यहाँ बैठेंगे नहीं। जब तक हम यहीं खड़े हैं और इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, हम लोग यहाँ तैयार हैं सारी चीज़ों के लिए। सीसी कैमरे, जबकि ये नियम आपने बताया कि 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। देखिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ नगरीय निकाय के चुनाव की मुरैना की पेटियाँ रखी गई हैं, और जिस दिन रखी गई थी उस दिन हम लोगों को बुलाया था। कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि यहाँ 24 घंटे लाइट रहेगी, कैमरा रहेगा, और एलईडी पे आप साफ देख सकते हैं। हमारे 4 लड़कों की ड्यूटी हमने लगाई थी, उसको परमिशन भी दी थी, मगर आज सुबह से लड़कों को बाहर निकाल दिया गया है। अभी 2 घंटे से यहाँ की लाइट नहीं है, कैमरे बंद है, टीवी बंद है, सारी चीज़ बंद है। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये लोग पूरी लाइट बंद कर या लाइट व्यवस्था नहीं है, क्या पेटियाँ बदलवाना चाहते हैं? प्रशासन पूरी जितने भी नीचता की हद है उसको पार कर चुका है। एसपी कलेक्टर पूरे एजेंट बन के काम कर रहे हैं यहाँ के, और निर्वाचन आयोग को कई बार शिकायत की है हमने, आज हम फिर करेंगे। और अभी हम खुद साक्षात पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, और यहाँ की आप लोग देख सकते हैं कि पूरी लाइट बंद है, जनरेटर रखा है, बंद रखा है, सारी लाइटें बंद कर रखी है, कैमरे बंद कर रखे हैं, और लड़के हमारे बाहर उतार दिए गए। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इनकी मंशा बहुत खराब है। इस संबंध में आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की है? मेरी अभी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी बात हुई है, और केवल उन पर आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं है। उनको पता नहीं है यहाँ कितना बड़ा मुरैना का फैसला होने वाला है। यहाँ हमारा कांग्रेस का मेयर बनने वाला है, उसकी पेटी, उसकी ज़िंदगी इसमें बंद है। मतदाता बंधुओं ने जो हमको प्रेम और वोट दिया है वो सारा यहाँ बंद है, और उसको ये मजाक समझ रहे हैं। यहाँ केवल 2 पुलिसकर्मी लगा दिए हैं, ये हमारी मतदाता पेटियों को सुरक्षित कर सकेंगे? कैमरे बंद कर रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ के कलेक्टर एसपी? केवल डंडों को देने के अलावा इन पर कोई काम नहीं है। मुरैना का कोई विकास करना नहीं चाहते, पेटियाँ बदलकर ये चाहते हैं कि मुरैना का मेयर दोबारा से बीजेपी का बन जाए। अध्यक्ष, चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिल रहा है, लेकिन दूसरे लोग पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर दबी उंगली, दबी जवान से ये बात भी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन भाजपा के साथ मिलकर मतपेटियों फेरबदल करके और जो जीत के आंकड़े को हार में तब्दील कर देगा। तो क्या कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी? देखिए, कांग्रेस तो उग्र आंदोलन करती आ रही है और करेगी। आज भी मैं यहाँ पॉलिटेक्निक पे खड़ा हूँ, तैयार हूँ इनकी लाठी और गोली के लिए। कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही, जनता हमारे साथ है और हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। मगर पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या कर लोकतंत्र को किनारे पर रखकर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। उनको केवल कुर्सी चाहिए और उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। पान की दुकान पर और बाजार में चाय की दुकान पर बात तो हो रही है कि इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा, हमने कांग्रेस को वोट दिया है। दूसरी जबान में दबा हुआ कहता है कि ये भाजपा की सरकार है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है, ये हमारे कंस मामा की सरकार है। और यहाँ नरेंद्र सिंह जी जो घूम रहे हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं? अपना केंद्रीय मंत्री हैं कृषि के, दिल्ली जाकर कोई विकास की बात करें। 15-20 दिन से यहाँ डले हैं, क्या करना चाहते हैं? पेटियों के साथ छेड़खानी। मैं तो ये कहता हूँ, ये चुनाव ही नहीं कराते, अपना आदमी बिठा देते, वैसी चुनाव कराने की ज़रूरत की थी।
ये पूरा लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं और लोकतंत्र का जित अभी अम्बा से खबर आई है कि जैसे कॉलेज है शिवम कॉलेज, जहाँ पे मतपेटियाँ जमा हुई हैं स्ट्रॉन्ग रूम, ना तो वहाँ पे एलईडी की व्यवस्था है भी तो उसमें तार वार हटे हुए हैं, ना लाइट की है, और जो स्ट्रॉन्ग रूम का ताला लगा है लेकिन वहाँ पे सील है। जब वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पहुँचे और उन्होंने मीडिया को अवगत कराया, जब मीडिया वहाँ पहुँची उन्होंने वीडियो बनाया, देखा गया कि वहाँ पर लापरवाही पूरी तरह से दिखाई दे रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग के सख्त नियम है कि यहाँ भी मतदाता पेटियाँ रखी हैं वहाँ कैमरे और 24 घंटे लाइट रहेगी। वहाँ जिस पार्टी का प्रत्याशी है वो वहाँ निगरानी कर सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, नरेंद्र सिंह जी के इशारे पर यहाँ का प्रशासन पूरा एजेंट बन के काम कर रहा है बीजेपी का। सारी जगह, चाहे वो अम्बा बात हो, अम्बा में आपने देखा हो कि हमारे प्रत्याशी मधुराज सिंह तोमर के यहाँ पूरा फोर्स पहुंचकर 300 फोर्स एक व्यक्ति पर, और जाकर वहाँ शराब की पेटियाँ रखते हैं और शराब की कार्रवाई कर लाइट चलवानी पड़ेगी। तो अभी आप कहने लगोगे कि भाई पता नहीं कौन तो आप जनरेटर जो रखे हुए हैं, जनरेटर से नहीं होगा तो सब जनरेटर से क्यों नहीं हो सकता? वैसे कौन लड़के निकाल अंदर जो हमारे तो अनुमति नहीं दी थी ना, अब तो अनुमति है ना, अनुमति अभी मिल गई ना, तो बैठा हुआ था कोई से भी रोका था, भूल गए क्या? जब वो तो अभी भी रोक रहे हैं, कार्ड मांग रहे हैं। कार्ड मांग रहे हैं वो लोग, सुरक्षाकर्मी जो बैठे हुए हैं उनसे कार्ड मांग रहे हैं। सुरक्षाकर्मी अपन समझा देते हैं कि हमने परमिशन ली, वो देख लो जाके परमिशन दी, फोटो लगाई ना उनकी, भी लगाया हमने दिया, वो तो अब लगाइए सर। आप नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं रात को लाइट आज नहीं हो पाएगी, सवाल ये उठता है